Welcome to my YouTube channel's Meher Tutorials. Today we will discuss about importance point or details concept of class 9th science chapter 2 is matter around us pure. Dear students, आज हम क्लास 9th का साइंस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर का इम्पोर्टेंस नोट्स सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या है एंड मिक्सचर क्या है। तो देखो, एवरीथिंग्स जो है मैटर और एनर्जी रिक्वायर्ड है। मैटर के बारे में दिखेंगे तो सब्सटेंस आएगा। सब्सटेंस हमारा टू टाइप्स है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फिर टू टाइप्स है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये सब के बारे में हम डिटेल्स ले जाएंगे। तो प्योर सब्सटेंस क्या है एंड मिक्सचर क्या है, ये बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, प्योर सब्सटेंस बोलने से दो ठो कॉलम करके हम लिखेंगे, एक बार प्योर सब्सटेंस एंड अलग साइड मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस बोलने से फर्स्ट पॉइंट में प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से ही बनता है। जैसे मिक्सचर के बारे में देखेंगे तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से बनता है। फिर प्योर सब्सटेंस में क्या लिख सकते हैं हम, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंस को हम अलग सब्सटेंस में अलग हिसाब से हम फिजिकल मेथड में अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड में उसका कंपोजिशन को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे फिर थर्ड पॉइंट में हम प्योर सब्सटेंस में क्या लिखेंगे, प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनाइट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस का खुद का डेफिनाइट प्रॉपर्टीज है। जैसे हम दिखेंगे मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट कंपोजिशन कंपोनेंट। मिक्सचर भी उसका कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे दिखेंगे तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। एलिमेंट्स में ओनली एक ही टाइप का, एक ही काइंड का एटम्स रहता है, जैसे हाइड्रोजन एटम। ओके, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हम देखेंगे दो कैटेगरीज के हिसाब से उसको हम डिवाइड कर लेंगे। मिक्सचर कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिक्सिबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। जनरली हम देखेंगे फिजिकल स्टेट में तीन ठो स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के हिसाब से अवेलेबल रहता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे उसका मिक्सचर का टाइप। सॉलिड मिक्सचर में कौन सा आएगा, सॉल्ट एंड शुगर आएगा। सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर में सॉल्ट एंड वाटर आएगा। सॉलिड एंड गैस का मिक्सचर में डस्ट इन एयर आएगा। ओके, इसी हिसाब से हम देखेंगे लिक्विड एंड सॉलिड का मिक्सचर में मर्क्यूरी एंड कॉपर आएगा। लिक्विड का मिक्सचर में अल्कोहल एंड वाटर आएगा। ओके, एंड लिक्विड एंड गैस का मिक्सचर में क्लाउड्स आएगा। जैसे हम देखेंगे गैस एंड सॉलिड का मिक्सचर में हाइड्रोजन एंड पैलेडियम आएगा। गैस एंड लिक्विड का मिक्सचर में ऑक्सीजन एंड वाटर आएगा। एंड गैस का मिक्सचर में एयर आएगा। ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। अभी हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिबिलिटी के हिसाब से हम मिक्सचर को दो ठो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, ये सिंगल फेज में होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो शुगर डिजल्व इन वाटर, जो शुगर एंड वाटर का मिक्सचर रहता है ये वाला कंप्लीटली डिजल्व हो जाता है, इसलिए उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलने से क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेज, ये दो या दो से ज़्यादा फेज में रहता है। डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहता है।
एग्जाम्पल में आएगा हमारा एयर, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट, ये सब कंप्लीटली नहीं मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को हम कौन कौन सा स्टेप में और कैसे करके हम सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे द कंपोनेंट्स ऑफ ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय। हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर को इतना इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो देख लेते हैं उधर कुछ स्टेप है जैसे हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में है हैंड पिकिंग, सीविंग एंड विनोइंग, ये तो सिंपल है, इजी वाला प्रोसेस। एंड सेकेंड में हम देख लेंगे स्पेशल टेक्निक्स। कुछ स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं हम कंपोनेंट्स मिक्सचर होने वाला, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में रहने वाला सब्सटेंस को अलग अलग करने के लिए। जैसे फर्स्ट में है एवापोरेशन। एवापोरेशन हम कौन कौन सा को अलग करने के लिए यूज करते हैं मिक्सचर वाला, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर मिला हुआ है और शुगर एंड वाटर मिला हुआ है, तो उस दोनों को हम अलग अलग करने के लिए एवापोरेशन स्पेशल टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सेकंड में है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सा प्रोसेस में यूज होता है, कहाँ पे, बटर फ्रॉम कॉर्ड। ओके, कॉर्ड से बटर को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। जो वाटर में फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड रहता है उसको अलग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे थर्ड पॉइंट है हमारा डेकेंटेशन। डेकेंटेशन बोलने से यूजिंग सेपरेटिंग फनल। हम सेपरेटिंग फनल यूज करके ये प्रोसेस में स्टेप लेते हैं। जैसे ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल एंड वाटर मिल कर रहता है, वो वाला हम सेपरेटिंग फनल प्रोसेस यूज करते हैं ऑयल को अलग करने के लिए वाटर से। जैसे फोर्थ में है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कहाँ पे यूज करते हैं हम, कम्फर फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट एंड कम्फर मिलकर है, दोनों को अलग करने के लिए यूज करते हैं। जैसे क्रोमाटोग्राफी। क्रोमाटोग्राफी बोलने से ये प्रोसेस है जहाँ पे डिफरेंस पिगमेंट्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। फ्लावर पेटल से हम अलग अलग पिगमेंट कलर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एंड 6 नंबर में है डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम देखेंगे सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। ये जनरली पेट्रोलियम सब्सटेंस, पेट्रोलियम कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए यूज करते हैं। एंड 7th में है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बोलने से हम आयरन पिन फ्रॉम सैंड, सैंड एंड आयरन पिन जब मिल कर रहता है, मिक्स हो जाता है, वो टाइम में हम आयरन पिन को अलग कर सकते हैं ये प्रोसेस यूज करके। ठीक है, अभी हम देख लेंगे एक इम्पोर्टेंट टर्म कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक डेफिनाइट फार्मूला भी है, उसको भी हमको याद रखना है। तो फर्स्ट देखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ये वाला है उसका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट कितना है डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, और हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हो जाएगा। फिर द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मास बाय मास परसेंटेज के हिसाब से एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के हिसाब से हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कर लेंगे
एंड मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। जैसे मास बाय वॉल्यूम के बारे में देखेंगे तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर लेंगे एंड मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा एक सॉल्यूशन का। ठीक है, फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टाइप्स क्या है। ओके, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज को देख के हम सॉल्यूशन को अलग अलग हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो उधर हमारा देखो कॉलम में ट्रू सॉल्यूशन है, सोल है व कलर्स है एंड अलग वाला सस्पेंशन है, वो बारे में हम डिस्कस कर लेंगे।